जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है, तो सिर्फ सच बोलने की सजा है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है इस मुल्क में, लफाफों की जरूरत नहीं है जो हर जगह पे बैठे हुए हैं। उनको सच बोलने के लिए जेल में डाला गया है। पाकिस्तान में तो आजकल अनडिक्लेयर्ड मार्शल लगा हुआ है। केस क्या है उन पे? किसी के घर में घुस गए हैं, किसी की बहन उठा ली है, चोरी डकैती कर दी है, कहीं पे कत्ल कर दिया किसी का, केस क्या है उन पे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब लाहौर के बाहर, जहां पे इमरान रियाज खान सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं, कॉलम निगार जो है, तजियाकार जो है, उन्हें जब कल से गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उनकी रिहाई के लिए उनके जो चाहने वाले हैं बाहर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं यहाँ पे ये आए हैं और इनका मकसद क्या है यहाँ पे आने का। जी मैम, आप अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं, किस लिए यहाँ पे इनको लेके आए हैं? बच्चे माएँ तो अपने बच्चों को प्रोटेस्ट से दूर रखती हैं। नहीं, मैं तो अपने घर से लड़कर आती हूँ, बल्कि मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे प्रोटेस्ट पे जाने से रोका तो मैं घर छोड़ दूंगी, मैं किसी फ्लैट में रहना शुरू कर दूंगी, लेकिन मैं किसी ऐसे प्रोटेस्ट पे जाना नहीं छोड़ूंगी जो हमारे हक के लिए हो और इन्हीं के फ्यूचर के लिए हो। और इनको लाने का मकसद ये है कि इन्हें पता चले कि इन्होंने अपने लिए फ्यूचर में लड़ना है, ये अपने बच्चों को ये बता सकते हैं। सिटीजन ये बात दिल से कह सकते हैं कि इमरान रियाज खान ट्रू जर्नलिस्ट हैं, वो हक सच की बात करते हैं, किसी सियासी जमात का वो जो है ऐसा नहीं होते। बिल्कुल मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को, उनके बयान, उनकी आवाज़, उनके लिखाई, उनकी हर चीज़ से ये चीज़ शो होती है कि वो सिर्फ बंदा उस बारे में बात, वो तो पीटीआई को भी नहीं छोड़ते अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो। ऐसे सहाफ़ी को, ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क में, लफाफों की ज़रूरत नहीं है जो हर जगह पे बैठे हुए हैं। जो आपको लगता है इंशाल्लाह वो रिलीज हो जाएंगे, उनको जो मिल जाएगी? इन लोगों को रिलीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो इनको ये नहीं पता कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। बात यह है कि जब आपके मुल्क में किसी को आज़ादी राय का हक ही नहीं है, तो फिर या तो हमने सड़कों पर निकलकर ये एहतजाज करना होगा, क्योंकि वैसे तो आप लोग हर हक जो है वो इंसानों का सल्ब कर रहे हैं, तो फिर इसका यही हल बचता है कि आज हम हर बंदा सड़क पे निकले। मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ, यहाँ कई बच्चे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे हकूक जो है वो मारे जा रहे हैं। अब आप ये देखिए क्या कसूर था इमरान रियाज खान का। लोग जो हैं जो इस केस को देख रहे हैं वो कह रहे हैं जी इमरान रियाज खान साहब डायरेक्ट जो हैं उन इदारों को टारगेट कर रहे थे जो हमारे मुल्क की आन और शान है। मैं आपको इमरान रियाज खान का कसूर बताती हूँ, एक शेर में बताती हूँ, सुनिएगा। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है, तो सिर्फ सच बोलने की सजा है और कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं अदारों को टारगेट किया गया, आपके कई पॉलिटिशियन ऑन स्क्रीन आपके अदारों को गद्दार कहते हैं, चोर कहते हैं, बिकाऊ कहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। वो मुल्ज़िमान जो आपके मुल्क के अदालतों ने मुल्ज़िमान करार दिए, वो आज बैठ के पे हुकूमत कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। वो मुल्ज़िमान जिनको जो जमानतों पे रहा, वो बैठ के उन लोगों को जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, कौन देखेगा ये? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने देखा जहाँ पे भी इंसाफ की बात हो अब हमेशा पहुँची होती है यहाँ पे। आज इमरान रियाज खान के खिलाफ यहाँ पे जो है उनके हक में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इमरान साहब को जो है किस बिना पे जो है जेल में डाला गया? उनको सच बोलने के लिए जेल में डाला गया है। पाकिस्तान में तो आजकल अनडिक्लेयर्ड मार्शल लगा हुआ है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नज़र ही कहीं पे नहीं आती है। यहाँ पे सच बोलने वालों को जेलों में डाला जा रहा है और झूठ बोलने वाले करप्ट लोगों को कुर्सी दी जा रही है, उनको इस्लामी ठोकी जा रही हैं। उनका सिर्फ जुर्म ये है कि उन्होंने सवाल पूछने की जरूरत की थी उन लोगों से जो मुल्क चला रहे हैं, और बजाय जवाब देने के उन्होंने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। आपको नहीं लगता कुछ लोगों ने बाकायदा इमरान रियाज खान पे ये क्रिटिसाइज़ भी किया है कि इमरान साहब आप बेशक सियासतदानों के बारे में बात करें, लेकिन आप हमारे खसास इदारों पे कोई नेगेटिव बात ना करें? क्या आपको नहीं लगता उनके ये इकदाम की वजह से उन पे ये जो है जेल में डाला गया? जी बिल्कुल यही बात है। दूसरी बात यह है कि 10-12 लोग जो है पूरा इदारा नहीं होते। पूरा इदारे को हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उन 10-12 लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से मुल्क के हालात हुए हैं और जिन्होंने इन चोरों को मुसल्लत किया है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको डर है सच बोलने से। मुझे मालूम समझ नहीं आती कि उनको खौफ किस बात का है, उनको सच से डर किस चीज़ का है। वो क्यों नहीं लोगों को सच बोलने दे रहे हैं, वो लोगों की ज़ुबानें क्यों बंद कर रहे हैं? आधी आधी रातों को लेकर के लोगों को किडनैप करते हैं, घरों से उठाते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं और उनको ऊपर झूठे मुकदमा बनाते हैं। आखिर उनको किस बात का खौफ है? जी मैं सहाफ़त के हक़ में हूँ और सच्चाई के हक़ में हूँ। जहाँ सच बोला जाए, हम ये नहीं है कि इमरान खान के लिए आए हैं, बल्कि वो आपको पता है कि जैसे कि वो एक मीडिया का एक ऐसा एंकर है जो सच्चाई बयान करता है। उसने यानी कि आप अपने जोश से बल्कि सबको ये बताने की कोशिश भी की है, उसने सच्चाई बताई है कि उसने ये बताना चाहा है कि ये देखें यहाँ चोर लुटेरे हमारे मुल्क को दिमक की तरह खा रहे हैं। खुदा का वास्ता है आप समझ जाओ, अवाम हमारी अवाम को बताना चाह रहे हैं ना, ज़ाहिर मीडिया अवाम को ये बताना चाहता है। आप ये कह रही है कि उनको सच बोलने की सजा दी गई है?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सच आप ही बोलेंगे, आप शुरू हो जाए सच बोलना, बोलते भी होंगे। अगर आप ज़्यादा सच बोलेंगे उनके खिलाफ तो मेरे ख्याल से आप ही अरेस्ट हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, हर किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपका राइट है ना, मेरा एक ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन कुछ भी ओपिनियन रख सकती हूँ ना। अब आपका भी ओपिनियन है, मेरा भी, आप उसके लिए मुझे जेल में तो नहीं डाल सकते ना, कि मेरा एक ओपिनियन है तो आप उसके लिए मुझे जेल में डाल दें। मतलब ये कौन सा मुल्क में कानून चल रहा है? केस क्या है उन पे? किसी के घर में घुस गए हैं, किसी की बहन उठा ली है, चोरी डकैती कर दी है, कहीं पे कत्ल कर दिया किसी का, केस क्या है उन पे? किस तरह दहशतगर्द हैं वो? क्या दहशतगर्दी किया उन्होंने? आपको लगता है कि अब जो उनको किस केस पे उनको अरेस्ट किया गया, क्या ये गवर्नमेंट जो है मौजूदा गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे देगी? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले हुए, ये गवर्नमेंट कौन होती है रिलीफ देने वाली? पहले पकड़े क्यों है? पकड़ा गवर्नमेंट तो है ही नहीं, जिसके हुक्म में सारा काम हो रहा है उसको शर्म करनी चाहिए कि आवाम जानती है कि काम कौन करवा रहा है। गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं है, 13 पार्टीज की इतनी औकात नहीं थी कि ये काम कर सकती, कि जो काम करवा रहा है उसको अब शर्म करनी चाहिए और अपनी हरकतें बंद करनी चाहिए। इदारों को आप क्या पैगाम देंगे जिन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे में इमरान रियाज खान को इस वक्त फंसाया हुआ है? उन इदारों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आपको लग रहा है कि आप छुपे हुए हैं, लेकिन बच्चे तक जानता है कि आप कौन हैं। अब आप नंगे हो गए हैं, अब शर्म कर लें और अपनी हरकतें बंद कर दें और लोगों को सच बोलने की आज़ादी दें। ये कायदे-ए-आज़म ने ये मुल्क गुलामी के लिए नहीं हासिल किया था, अमेरिका गुलामी के लिए। अगर ये मुल्क आज़ाद है तो यहाँ की आवाम भी आज़ाद है, उसको आज़ाद रहने दें। आप इमरान रियाज खान साहब के लिए क्या पैगाम? उनको, हाँ, मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी बंदे का राइट है अपना ओपिनियन रखने का, मैं रखूँ या कोई भी रखे। कोई हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है कि आप ये बोल सकते हैं, ये नहीं, आप यहाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं। या तो डिक्लेयर करेंगे भी हमने मार्शल लॉ लगाया हुआ है, हमारी मर्जी के हिसाब से लोग करेंगे जो करेंगे, नहीं तो हर बंदा आज़ाद है, जिसका जो ओपिनियन है वो रख सकता है उसमें। आप इस सज़ा पे किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। तो इमरान खान रियाज पे कोई केस नहीं बनता। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।